डूबती हुई कार यहां पर दिखाई दी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सोसाइटी में खड़ी कार पानी में डूब गई। तो देखिए तस्वीर सामने आई है, सूरज समाचार पे तस्वीर आप देख किस तरीके से सोसाइटी के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पानी भरा हुआ है और जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से इसमें डूब गई। तो देखिए तस्वीर चंडीगढ़ से, यहां पर किस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर पानी भर गया और ये कार देख रहे हैं जिसको अब जो पूरी तरीके से, हालांकि एक नहीं कई गाड़ियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से पानी में समा चुकी हैं। लोग नाव के जरिए, साथ ही साथ देखिए ट्रैक्टर जिसमें ट्रॉली के सहारे लोग ट्रॉली के ऊपर चढ़ गए हैं और उसके सहारे सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। जहां पर जल जमाव की जो स्थिति है, जब लेवल उसका कम हो जाएगा, ऐसी स्थान पर जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सोसाइटी की तस्वीर, चंडीगढ़ की सोसाइटी बताई जा रही है, जहां पर देखिए कार, ऐसी गाड़ियां जो खड़ी हैं जो पानी में पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि पानी का लेवल समझा जा सकता है इस तरीके से कि जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से डूब गई हैं। और यही वजह है कि लोग ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं, नाव का सहारा लेकर के कम जल स्तर वाले इलाकों की ओर या सूखे इलाके की ओर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोसाइटी छोड़ के ये लोग अब कम जल स्तर वाले इलाकों में जाने की कवायद में जुटे हुए हैं। देखिए ट्रैक्टर की तस्वीर सामने, जहां पर ट्रॉली पर चढ़कर कई लोगों के द्वारा वहां से हटने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए जल स्तर किस कदर बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर अगर हम कहें तो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, यानी कि जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही हैं। एक नहीं कई गाड़ियां यहां पर पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं और यही वजह है कि लोग अब सोसाइटी छोड़कर दूसरी तरफ जाने में लगे हुए हैं, सूखे की ओर लोग रुख कर रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ से तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश का यह कहर देखने को मिला। आसमानी आफत के चलते यह स्थिति चंडीगढ़ की सोसाइटी की बनी हुई है, जहां पर जल भराव इस कदर हुआ है कि एक फ्लोर ही पूरा पानी में समा गया है। और यही वजह है कि देखिए जो नीचे खड़ी गाड़ियां हैं वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं और लोग अब उस जगह से निकलकर सूखे स्थान की ओर जाने पर मजबूर हो चले हैं। तो चंडीगढ़ की यह तस्वीर, जहां स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों को सोसाइटी छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति आप समझ सकते हैं, गाड़ियां देखिए किस कदर पानी में डूब चुकी हैं। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश का यह कहर लगातार जारी है और इसी के चलते अब लोगों को शिफ्ट होना पड़ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, देखिए आपके जरिए समझना चाह रहे हैं पानी की स्थिति किस कदर बढ़ गई है कि पूरा एक फ्लोर, हम कहें ग्राउंड फ्लोर, पानी में समा चुका है। ऐसे में किस कदर इसको देखा जा रहा है और प्रशासन की क्या ये पोल खोलता नजर मामला नहीं आ रहा? बिल्कुल, देखिए आप जितनी न्यू कंस्ट्रक्शन देखेंगे वहां पर ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो पूरे तरीके से नहीं है। और ये जो बारिश है ये तकरीबन 40 घंटे से लगातार नहीं हो रही है। बहुत तेज बारिश नहीं हो रही, लेकिन हल्की हल्की बारिश है, लेकिन क्वांटिटी में है, जिसके कारण जो तमाम प्रशासनिक दावे थे वो तो बहुत पहले ही फेल हो गए। और अब उसके बाद ये भविष्य की संकेत की आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें होंगी जब जब इस तरीके की बारिश होगी। और मैं जानकारी दे दूं कि ये बारिश अभी भी चल रही है, झमाझम बारिश है, लगातार ये हो रही है। और ये सिर्फ डेराबस्सी की तस्वीर नहीं है, ये पूरे जरकपुर की आप अगर बात करेंगे तो इस वक्त पूरा जरकपुर, बड़ी बड़ी सोसाइटियां जहां पर आप लाखों करोड़ रुपए देकर फ्लैट खरीदते हैं, वहां का ये हाल है। यहाँ पर गाड़ियां जो है वो, उनके टायर पूरे तरीके से डूबे हुए हैं। कई जगह पर पूरी गाड़ियां पानी में समाती हुई दिखती है और कई जगह पर आप जैसे देख रहे हैं कि बोट चलती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीर तकरीबन अमूमन हर सोसाइटी की अब हो चुकी है जरकपुर में, जहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरता हुआ दिखता है। और वही तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। और इसका कारण सिंपल कि पिछले 35 से 40 घंटों की बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग की माने तो ये बारिश अभी और होगी, जिससे ये समस्या और ज्यादा उत्पन्न होगी आने वाले समय में। इसमें और दूसरी फैक्टर्स और बड़े हो जाते हैं, ये कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और अगर आप जरकपुर के सबसे पॉश एरिया की बात करेंगे, वीआईपी रोड की बात करेंगे, तो वीआईपी रोड की जो हालत है वो पूरे तरीके से खस्ता हो चुकी है। वीआईपी रोड के आसपास की जो सोसाइटी है उनका हाल बेहाल हो चुका है। पानी पूरे तरीके से इसमें आपको दिखेगा। लोग दूध तक के लिए अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है, हमको जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पूरे तरीके से घरों के अंदर पानी घुस चुका है। और ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये अपने आप में इन सारी कहानियों को अपने आप में समाहित करती है और एक सार बताती है
कि अब गाड़ियों की जगह नाव चलेगी और ये नाव ऐसे ही चलती रहेगी और प्रशासन को ये बताती रहेगी कि आपके खोखले वादों की खोखली जो हकीकत है वो सबके सामने पूरे तरीके से आ रही है। ये और आपसे समझना चाह रहे थे कि क्या प्रशासन की ओर से या कहीं मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का अलर्ट जारी किया गया था कि इस तरीके के हालात हो सकते हैं, लोग तैयार रहे, या प्रशासन की ओर से क्या कोई तैयारियां की गई थी, या अचानक ये स्थिति उत्पन्न हो गई है? नहीं, देखिए मौसम विभाग तो अपने स्तर पर बताता रहता है कि बारिश होगी, लगातार होगी, इतनी होगी, ऑरेंज, येलो, रेड अलर्ट रहेगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसे मोमेंट पर क्या तैयारियां की जा सकती है? ये तैयारियां कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे साफ कम से कम करवा दिया जाए। लेकिन अब समस्या सफाई से ज्यादा हो चुकी है कि जो पानी है, अगर वो साफ भी थे तो वो अब दोबारा भर चुके हैं और जो पानी है वो एक जगह पर स्थिर हो चुका है। उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या अब ये नजर आती है कि इन तमाम समस्याओं से आपको पार कैसे पाना है, जिसके लिए कोई फुल प्रूफ प्लान बिल्कुल नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूं पूरे जगतपुर एरिया की, डेराबस्सी एरिया की, जहां पर ये नाव चल रही है, कई जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया ताकि जो पानी है उसे पंप के माध्यम से भी बाहर निकाला जा सके, वो कोशिश भी की गई। लेकिन जितना पानी निकाल रहे हैं, आप निकालेंगे भी कहाँ को? बाहर डालेंगे भी तो वो सड़कों पर पानी जा रहा है और वहां पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो जा रही है। तो कुल मिलाकर जो आपको ड्रेनेज सिस्टम है, जिस वक्त भी सोसाइटीज बने उस वक्त वो बेहतर हों, उस वक्त आप पूरे तरीके से अंदाजा लगाएं कि अगर बहुत बुरे हालात होते हैं तो आप उनसे कैसे निपटेंगे। तो वो तमाम जो समस्याएं, ये आज की समस्या नहीं है, ये सालों साल से चली आ रही उस कमर्शियल व्यवस्था की समस्या है, जहां पर हर किसी को पैसा दिखा और पैसे के चक्कर में बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना दी गई। उन सोसाइटीज में ड्रेनेज व्यवस्था के नाम पर मिल बटे सन्नाटा दिखा। पार्किंग आप देखेंगे, बहुत से ऐसे मॉल्स यहाँ पर जिनमें आप जिक्र करेंगे जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड वीआईपी रोड पे ही मॉल्स है, जिसमें सीसीटीवी एक, अगर आप वहाँ का हाल भी देखेंगे तो जो पूरे तरीके से अंडरग्राउंड आप कहें कि इमारत बनाई गई है जिसमें पार्किंग व्यवस्था देखने को मिलती है, वहां पर पानी भरा हुआ है। और ये सावित्री एनक्लेव की आप बात करें, सावित्री एनक्लेव में 5 गेट है, 5 नंबर गेट से पानी अंदर की तरफ आता है, जिसके कारण जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वहां पर पानी भर जाता है। और इस वक्त आपको देखा हाल ये कि टायर लगभग डूब चुके हैं पानी में, और जो गाड़ियां हैं वो जब सब कुछ सामान्य होगा चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी किसी को नहीं मालूम। और बोट्स अगर आप कहें हर सोसाइटी में प्रशासन भिजवा दे तो शायद ये एक मदद के तौर पर हो सकता है। बहरहाल ये मैं सैटारिकली कह रहा हूँ तंज के लहजे में। और जरूरत ये कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की जाए और लोगों की मदद की जाए, क्योंकि घरों में बच्चे हैं, बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग घर से निकल नहीं सकते। दवाइयाँ है, दूध है, जो बेसिक एम्यूनिटीज है, ये मिलना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और पिछले 40 घंटे की ये बरसात ये साफ तौर पर बताती है कि आने वाला वक्त भी कोई बहुत ज्यादा सुखद नहीं है, क्योंकि जो पानी है वो निकल नहीं पा रहा है। पंप से भी जो पंपिंग करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा पानी भर जा रहा है। बाहर अगर आप पानी फेंक रहे हैं तो वो पानी वहां पर ही रुक जा रहा है। तो इस वक्त हाल बेहाल दिखते हैं। चलिए राजा बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को हम बड़ी खबर बता दें, एक और अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही। चंडीगढ़ से इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किशनगढ़ में टूटने की कगार पर पुल आ गया। तो देखिए बिल्कुल टूटने की कगार पर यह पुल खड़ा हुआ है। प्रशासन की ओर से रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, प्रशासन पर समय पर कार्रवाई नहीं करने के ये आरोप अब लग रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के एक पुल की, जहां पर बिल्कुल टूटने की कगार पर यह पुल आ चुका है। हालांकि अब इसको बंद किया जा चुका है। प्रशासन पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। और ये आप पुल की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जर्जर हो चुका है, बिल्कुल टूटने की कगार पर खड़ा हुआ है। हालांकि अब इस पर आवाजाही जरूर बंद कर दी गई है। और ऐसे में अब प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि समय रहते इसको बंद नहीं किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। और आज देखिए चंडीगढ़ की ही खबर, अब यहां पर पुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, टूटने की कगार पर खड़ा है और अब जाकर इसको बंद किया गया। यानी कि अगर अभी भी अगर ध्यान न दिया जाता तो हादसे का शिकार यहां पर कोई व्यक्ति हो सकता था। और ये बड़ी बात की ध्यान किसकी तरफ से दिया गया, क्योंकि जो राहगीर वहां से गुजर रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे कि अब इसके ऊपर से चलना मुश्किल संभव हो पाएगा। और उसके बाद अगर प्रशासन जागा भी है तो फिर इसे जागना कहा जाएगा। किशनगढ़ देखिए वो इलाका जो बिल्कुल सुखना लेक के बैक साइड पर पड़ता है, और ऐसे में जो सुखना लेक का पानी पहाड़ों से होता हुआ आता है और वहां पर आकर रुक जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल और नेचुरल लेक का कंबाइंड सुखना लेक है। तो ऐसे में वो पानी वहां पर रुकता है और इस तरीके के जितने भी पुल रहते हैं वो पूरे के पूरे पानी में अगर समाहित भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।
क्योंकि वहां पर पानी ऑलरेडी ज्यादा रहता है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो पूरा इलाका जो लाल डोरे में आता था, और समस्या का अंबार उस जगह पर बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा, क्योंकि वो चंडीगढ़ के वो एरिया जहाँ पर जो गांव का एरिया आता चंडीगढ़ में है, लेकिन चंडीगढ़ की तरफ से शुद्ध उसकी बहुत कम दी जाती है। और ये तस्वीर तो हम सिर्फ किशनगढ़ की देख पा रहे हैं हमको, लेकिन अगर चंडीगढ़ के आप पूरे गोलाई में जाएंगे और किशनगढ़ से होते हुए नया गांव की तरफ मूव करेंगे, नया गांव से होते हुए आगे की तरफ आएंगे, तो आपको तमाम जगहों पर यही तस्वीर नजर आएगी कि चंडीगढ़ के बाहर रहते ही समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और समस्याएं उत्पन्न होती ही सिर्फ चंडीगढ़ के बाहर आपको नहीं दिखेंगी, चंडीगढ़ के अंदर भी अब पानी की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। वाटर लॉगिंग चंडीगढ़ में भी होती हुई दिखती है। कई सोसाइटीज में चंडीगढ़ में भी जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में समाहित होते हुए नजर आ रहे हैं। इतना तक देखने को मिल रहा है कि जो बेड है वो आधे आधे पानी में डूब चुके हैं, अलमीरा पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, और बच्चे वहां पर उस बेड के ऊपर लेटने के लिए मजबूर है क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं। ये सिर्फ किशनगढ़ डेराबस्सी दोनों आप कह सकते हैं कि डेराबस्सी जरकपुर के भी आगे इलाका पड़ता है, और किशनगढ़ जो है वो बिल्कुल लेक के साथ एरिया ये पड़ता है, रॉक गार्डन के बैक साइड पे एरिया पड़ता है। तो इन तमाम जगहों पर भी स्थितियां इस तरीके की है, चंडीगढ़ के अंदर भी इस तरीके की स्थिति है। और बारिश अभी जिस हिसाब से देख रही है उस हिसाब से यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी ये बारिश ऐसी होती रहेगी, और अगर आज पूरा दिन बारिश और होती है तो इससे ज्यादा भयावह तस्वीरें हमें लगातार देखने के लिए मिलती रहेंगी। बहुत कुछ है, चंडीगढ़ नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये हमेशा से रहा है कि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल, खूबसूरत इलाका, खूबसूरत एरिया, 2000 कैमरे, चलान एक के बाद एक, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब इस तरीके की कोई समस्या आती है तो उस समस्या से निजात कैसे पाएंगे, ये बड़ा चैलेंज रहेगा। और मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि अगर ये बारिश और अगले 10 से 12 घंटे तक रहती है तो समस्या और ज्यादा बड़ी और गंभीर हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए समस्या बड़ी और गंभीर जरूर है, और क्योंकि लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारी इसकी वजह बनते हैं। अगर वो समय रहते सुध ले लें इसकी तो शायद लोगों को राहत मिलती जरूर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर का रुख करने से पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से ये अगली बड़ी खबर, जहां बारिश आफत बनकर आई है। देखिए अंबाला में भी बारिश आफत बनती नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में पूरी तरीके से पानी भर गया, यानी कि लोगों को निकलने में दिक्कतों का सामना ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से रास्ता बाधित ही हो चला है। पानी भरने के कारण कार डूब गई है यहां पर। तो अंबाला में ये तस्वीरें सामने आई हैं। अनिल विज ने जल भराव को लेकर के बैठक की है। तो देखिए अंबाला कैंट का भी दौरा किया गया अनिल विज के द्वारा, और ये देखिए अंडरपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति इस कदर है कि लोग पहले तो आते हैं, मगर जब उन्हें कार पानी में फंसी हुई दिखाई देती है तो अपने वाहन को वापस घुमा लेना ही उचित समझते हैं, और वहां से वापस जाना ही उन्हें उचित लगता है। और जो स्थिति है पानी को देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। पूरी तरीके से कार पानी में डूबी हुई फंसी हुई है, और यही वजह है कि लोग आगे बढ़ने की बजाय वापस जाना ही अच्छा समझ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अंबाला से नरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए। और नरेश, देखिए जिस तरीके से अंडरपास की तस्वीर सामने आई, लोग वापस जाना ही अपने आप को उचित समझ रहे हैं, ऐसे में और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कल सुबह से ही अंबाला में तेज बारिश हो रही है। इसके चलते जो अंबाला का रेलवे के स्टेशन के पास अंडरपास है उसमें एक गाड़ी डूब गई है, और इसके चलते कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं और 2 गाड़ियां भी वहां डूबी हैं, और इसके साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस अंडरपास से अब वहां उस रास्ते से जाने से कतरा रहे हैं। और कह सकते हैं कि अंबाला में अब जो बारिश की स्थिति है, हालांकि अभी भी तेज बारिश अंबाला में हो रही है, इसके चलते कहीं ना कहीं जो बारिश का काफी जो असर लोगों पर पड़ रहा है। जी ऐसे में देखिए क्या कई और भी जगह की अगर हम बात करें तो क्या यही स्थिति बनी हुई है, लोगों को खासा दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ रहा है, या मात्र ये एक तस्वीर के अंबाला में जो खाली रेलवे के अंडरपास में ही दिक्कत का सामना करना पड़ा है? जी देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो अंबाला शहर का एरिया है वहां पर तकरीबन सभी जो रोड हैं वो नदियां बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से जल भराव अंबाला के बीच में हो रखा है। और इसके साथ ही जो अंबाला की कपड़ा मार्केट है उसमें भी काफी पानी भर गया है और लोगों का सामान खराब होने की कगार पर है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी अपने पूरी तरह से उनकी टीम पानी निकासी के लिए घूम रही है, लेकिन
बारिश अंबाला में इतनी ज्यादा हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति अंबाला में ही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ जैसे कि अभी हाई अलर्ट, पानी से जल भराव की स्थिति पैदा हुई है और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया नरीश साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, जल भराव की स्थिति जहां पर कार फंसती हुई नजर आ रही है, रेलवे क्रॉसिंग का अंडरपास बताया जा रहा है जहां से लोग गुजरना चाह रहे हैं, लेकिन कार को फंसा यहां पर देखते हैं किस तरीके से। देखिए, कार यहां पर पानी में फंस जाती है और यही वजह है कि पीछे से जो बाकी लोग आ रहे थे वो वापस अपना रास्ता मोड़ लेते हैं और वापस जाना ही उचित समझते हैं। तो ये देखिए अंडरपास में किस तरीके से जल भराव की स्थिति अब बनी हुई है जहां पर कार बुरी तरीके से फंस गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे हिमाचल से ही। अगली बड़ी खबर जहां पर 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखा जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखा जाएगा। हिमाचल में 10 और 11 जुलाई की वो तारीख जब स्कूलों को बंद रखा जाएगा। भारी बारिश के चलते हिमाचल सरकार का यह फैसला। जगह जगह तस्वीरें जिस तरीके की जल भराव के सामने आ रही है, ऐसे में फैसला लिया गया है। हिमाचल में लगातार ये तेज बारिश हो रही है और अब इसी के चलते बच्चों को खासा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और अक्सर जब परिजनों से हम बात करते हैं तो उनका कहना था कि बच्चों को स्कूल भेजने और ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये हिमाचल सरकार ने फैसला लिया है 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखा जाएगा। स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया जाएगा और इसी के चलते हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 और 11 जुलाई स्कूलों को बंद रखा जाएगा। भारी बारिश के चलते हिमाचल सरकार का यह फैसला। हिमाचल में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है और सरकार ने 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, बच्चों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें जो बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और लगातार वो इसकी शिकायत भी कर रहे थे। इसी के चलते अब यह फैसला लिया गया है 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखा जाएगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, जिसके बाद लोग आम जनजीवन आसानी से जी सकेंगे। यानी कि पानी की समस्या से उन्हें ये जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है इससे शायद उन्हें निजात मिल जाएगी। फिलहाल 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखने का ये ऐलान हिमाचल सरकार के द्वारा किया गया है। क्योंकि अभी भी जो है ऑरेंज अलर्ट कल के लिए भी है और आगे भी है, तो इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए बरसात और रास्ते अवरुद्ध होने से तो हमारे माननीय जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रोहित ठाकुर, उन्होंने ये फैसला किया है कि 2 दिन जो है आगामी स्कूल और कॉलेजेस जो है बंद रहेंगे ताकि कोई घटना ना हो। वैसे कब देखिए, हिमाचल में ये 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखने का यह फैसला लिया गया है और भारी बारिश के चलते हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया जहां पर स्कूलों को बंद रखा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, देखिए, हिमाचल सरकार का इसको बड़ा फैसला माना जाए क्योंकि 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखा जाएगा ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल अंकुर, देखिए हिमाचल प्रदेश मॉनसून के अंदर मैं पहले आपको एक बात साफ कर दूं कि हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में ये जो 12 जिले हैं, इनमें 12 जिलों में कुछ इलाके सर्दियों में जहां बर्फबारी ज्यादा होती है वो बर्फबारियों के मौसम में उनकी छुट्टियां होती हैं। और ये जो मैदानी इलाके हैं जहाँ के लिए जारी किया गया है, बीते 48 घंटों के बाद आज के दिन के लिए भी अलर्ट, ये आप लगातार कह सकते हैं 72 दिन का ये जो रेड अलर्ट जारी किया गया था, इसमें तमाम वो जिले हैं जहां के लिए रेड अलर्ट की सबसे ज्यादा बड़ी आशंकाएं थी, जिनमें हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, ये जो मैदानी इलाके हैं उनको माना जाता है कि यहाँ पर बारिश का और बरसात की वजह से लोगों की परेशानियों का सबब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए शिक्षण संस्थानों को 2 दिन के लिए, आने वाले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। और यही वो वक्त है अंकुर जब रेड अलर्ट का सबसे बड़ा असर आपको जो है हिमाचल प्रदेश इलाकों में इस मानसून में, इस भारी बरसात के मौसम में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा फैसला माना जा सकता है। दूसरी परिस्थिति यह है हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल प्रदेश में तमाम सरकारों के दौरान लगभग 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर नन्हे नौनिहालों के लिए ये जो स्कूल जाया करते थे उनके लिए स्कूल खोले गए हैं। इन छोटे बच्चों को परेशानियां ना हो, इन छोटे बच्चों के लिए आफत ना हो, उनके परिवार कहीं असमंजस में ना रहे, तो राज्य सरकार के इसको बड़ा फैसले के रूप में जरूर देखा जा सकता है। लेकिन ये भारी बारिश जो है अंकुर हिमाचल प्रदेश में अभी भी परेशानी का सबब कई इलाकों में है।
वही अरुण, आपसे अपडेट चाह रहा था कि प्रशासन क्या मौके पर आ गया है और जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, क्या उसकी तरफ से कदम उठाए जाना है शुरू हो चुके हैं कि कैसे आम जनजीवन लोग व्यतीत कर पाए, इसकी और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अंकुर, बीते महीने से ही मानसून के आगाज से पहले हिमाचल प्रदेश में एक कवायद रही है और क्योंकि मानसून हमेशा हिमाचल में डराता आया है, इससे पहले भी आपने कई तरह की घटनाएं देखी होंगी, बादल फटने की, लैंडस्लाइड की, उसके चपेट में आ जाने के बाद मौत का ग्रास बनते हुए चेहरों को आपने देखा होगा। बीते सालों में आपने शूटिंग स्टोन की वजह से लोगों की मौत का होने देखा होगा। आज राजधानी शिमला में पेड़ गिर जाने की वजह से आपने कार के ऊपर ये देखा होगा कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन खतरे कम नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि इससे पहले जो आपदा प्रबंधन को लेकर एक कमेटी की बैठक होती है जिसमें सरकार के तमाम बड़े अधिकारी, चाहे वो सचिव स्तर के हों, मुख्य सचिव हों, जिला प्रशासन के अधिकारी हों, आपदा प्रबंधन की ये जो टीमें काम करती हैं, ये तमाम लोगों की एक बैठक हो, उसमें तमाम चीजों को पहले से ही दुरुस्त करने की जो स्थितियां हैं वो पैदा कर दी जाती हैं। लेकिन बरसात में कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ आपके लिए आफत आएगी, उन चीजों की परिस्थितियों के ऊपर नजर बनाने के साथ आपदा प्रबंधन की स्थितियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, राहत कैसे ठीक तरह से दी जा सकती है, ये एक बड़ी चुनौती किसी भी सरकार उसके सामने है और किसी भी प्रशासन जो उस वक्त में काम कर रहा है उनके लिए जरूर बनी हुई है। आज ही हमने देखा कि मंडी जिले के अंदर, खुद मंडी शहर के अंदर जिस तरीके से पंडोह का डैम खोल दिया गया, चेतावनी जारी करना, इससे पहले बिल्कुल आपदा प्रबंधन की बैठक में ये साफ किया जाता है कि अगर हिमाचल प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं से बनने वाले बांध या इससे पहले पेयजल परियोजनाओं को लेकर जो तमाम तरह के बांध बने हैं, 3 बड़ी नदियां मानी जाती हैं, सतलुज, ब्यास और उसके बाद चंबा के इलाके की। अगर इन तमाम जगह पर ये जो डैम साइट्स हैं, डैम साइट से अगर पानी छुटाना है तो उसके लिए अलर्ट जारी किया जाता है, चेतावनी जारी की जाती है। और जिस तरीके से हमने मंडी में आज सुना कि लोग कहते नजर आए कि कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था, वो परिस्थितियां चौंकाने वाली हैं और हैरान करने वाली जरूर है। इन परिस्थितियों के बीच में प्रशासन का अलर्ट रहना, मुख्यमंत्री का तमाम लोगों को निर्देश देना, अधिकारियों को ये निर्देश देना, वो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मंडी की हमको हैरान और चौंकाने वाली जरूर नजर आ रही है, जहां लोगों की दिक्कत एकदम से पंडोह डैम को खोल देने के बाद बढ़ती दिखाई। बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे प्रशासन की नाकामी तो साफ तौर पर दिखाई ही दे रही है, लेकिन पहले से अलर्ट न करना ये तो और बड़ी नाकामी साबित हुई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भारी बारिश के चलते हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब बच्चों को दिक्कत न हो इसके चलते 11 और 10 यानी कि 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखा जाएगा। भारी बारिश के चलते हिमाचल सरकार ने ये फैसला लिया है, जहां पर 10 और 11 जुलाई को स्कूलों को बंद रखा जाएगा। हिमाचल में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते हिमाचल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, बाकी की तमाम